हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 9 चला पुढे इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, कोण ते लिहा। कौन है वो लिखना है। अ, आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग म्हणणारा। अरे मैं और 5 मिनट से उठता हूँ, ऐसा बोलने वाला कौन था? प्रतीक। आ, अरे धावना माझा प्राण म्हणणारी। अरे दौड़ना तो मेरी जिंदगी है, ऐसा बोलने वाली कौन थी? नदी। ई, नाचत बागड़त येणारी। नाचते हुए और फिरते हुए जो आई वो कौन थी? झुडूक यानी हवा का झोंका। ई, मोठ्या शिस्तीने घाईने जाणारी। बहुत ही डिसिप्लिन से और तेजी से जो जा रही थी वो कौन थी? मुंगी। प्रश्न 2, 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 और 2 सेंटेन्सेस। अ, सुधाताई प्रतीकला काय सांगत होत्या? सुधाताई प्रतीक को क्या कह रही थी? उत्तर, सुधाताई प्रतीकला आता 7 वाजले, सूर्य वर आला, उठ असे सांगत होत्या। सुधाताई प्रतीक को कह रही थी कि 7 बज गए हैं, सूरज ऊपर आ गया है, अब उठ जाओ, ऐसा कह रही थी। आ, प्रतीकला उत्साहाचे पंख का फुटले? प्रतीक को एक्साइटमेंट के पर क्यों निकल आए? उत्तर, प्रतीक उठला आणि गॅलरीत आला। प्रतीक उठा और गॅलरी में आया। बाहेर से प्रसन्न वातावरण पाहून प्रतीकला उत्साहाचे पंख फुटले। तो सुबह सुबह बाहर का खुशी भरा एटमॉस्फेयर देखकर उसको भी उत्साह के पंख निकल आए। ई, प्रतीक नदीला काय म्हणाला? प्रतीकने नदी से क्या कहा? प्रतीक नदीला म्हणाला, किती करते धावपळ। प्रतीक ने नदी से कहा, कितना भागदौड़ करती हो। घे ना विसावा एक तरी पळ। एक पल के लिए कुछ आराम तो कर लो। कसा येत नाही तुला थकवा? कैसे नहीं आता है तुमको थकन? कोठून मिळतो उत्साह नवा नवा? कहाँ से तुमको मिलता है ये नई नई एक्साइटमेंट? ई, झुडूक पुढे जाताना काय करत होती? हवा का झोंका आगे बढ़ते हुए क्या कर रहा था? झुडूक पुढे जाताना झाडाखालची पान उडवत त्यांच्याशी खेळत होती। हवा का झोंका आगे बढ़ते हुए झाड़ के नीचे जो पत्ते गिरे हुए थे उनको उड़ा रही थी और उनसे खेल रही थी। ऊ, मुंगियांनी प्रतीकला कोणता संदेश दिला? मुंगियों ने प्रतीक को क्या मैसेज दिया? उत्तर, उत्साह कायम मनात ठेवून सतत पुढे जात राहणे हा संदेश मुंगियांनी प्रतीकला दिला। अपने मन में उत्साह हमेशा कायम रखकर हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा मैसेज मुंगियों ने प्रतीक को दिया। प्रश्न 3, खालील शब्द समूहांना दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा। नीचे जो शब्द समूह है, वर्ड्स है, उनका सही मीनिंग कौन सा है, सही ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो पहला है शीड़ घालने। इसका सही मीनिंग है आनंद व्यक्त करने, खुशी जाहिर करना। दूसरा है उत्साहाचे पंख फुटने, यानी एक्साइटमेंट के पर निकल आना। तो इसका सही मीनिंग है खूब उत्साह येणे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। प्रश्न 4, प्रतीकला वाटेत कोण कोण भेटले? त्यांनी प्रतीकला कोणता उपदेश केला? प्रतीक को रास्ते में कौन कौन मिला और उन्होंने प्रतीक को क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया? उत्तर, प्रतीकला वाटेत सूर्य, नदी, झुडूक व मुंगिया भेटले। प्रतीक को रास्ते में सूरज, नदी, हवा का झोंका और मुंगिया मिली। त्यांनी प्रतीकला हा उपदेश केला, चला पुढे, देतो आम्ही संदेश, तोच मिळवून देईल सर्वांना सुयश। तो उन्होंने प्रतीक को ये मैसेज दिया कि आगे बढ़ो, यही हमारा मैसेज है और यही आपको जिंदगी में कामयाबी दिलाएगा। प्रश्न 5, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तुम्ही रोज किती वाजता उठता? आप रोज कितने बजे उठते हो? तो मी रोज 7 वाजता उठतो। मैं रोज 7 बजे उठता हूँ। तो आप जितने बजे उठते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। तुम्ही सकाळी फिरायला जाता का? आप सुबह घूमने के लिए जाते हो क्या? हो, आम्ही सकाळी फिरायला जातो। हाँ, हम सुबह घूमने जाते हैं। ई,
आईने उठवले तर उठता की स्वतःहून उठता? माँ उठाएगी जब उठते हो या खुद से उठ जाते हो? तो उत्तर आईने उठवले तर उठतो, माँ उठाने पर उठता हूँ। तो आप कैसे उठते हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। प्रश्न 6 खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। नीचे दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग्स लिखना है। उत्साही, उत्साही स्फूर्तिदायी। दूसरा कंटाळा, कंटाळा आळस लेजीनेस। 3 आनंद, आनंद हर्ष खुशी। 4 थकवा क्षीण यानी थक जाना बहुत। खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। अब नीचे ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। एक दिवस उसका ऑपोजिट रात्र। दूसरा लांब उसका ऑपोजिट जवळ यानी दूर नजदीक। प्रश्न 7 धावून पळून यासारखे शब्द लिहा। तो ये कंपाउंड वर्ड एक दिया है, ऐसे ही हमको और वर्ड्स लिखने हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? नाचून गाऊन, जाऊन येऊन, थकून भागून, करून सवरून, ये वर्ड्स हम लिख सकते हैं। प्रश्न 10 सतत काम करणाऱ्या प्राणी व पक्षियांची नावे लिहा। ऐसे कुछ जानवर और बर्ड्स के नाम लिखना है जो बहुत मेहनती है, हमेशा काम करते हैं। तो प्राणी जानवरों में हम क्या लिख सकते हैं? घोड़ा, बैल, गाढ़व यानी गधा और मूंगी। और पक्षियों में हम क्या लिख सकते हैं? सुतार यानी वुड पेकर जो पक्षी होता है, लकड़ी में हमेशा टक 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 करते रहता है। और दूसरा मधमाशी हनी बीस, वो भी हमेशा मेहनत करते रहती है। अब ये लास्ट में ग्रामर में खालील चित्रांना 2-2 विशेषण लावा। फोटो दिए हैं, उसको 2-2 एडजेक्टिव हमको लगाना है। तो पहला फोटो बटरफ्लाई का है, तो बटरफ्लाई के लिए क्या विशेषण एडजेक्टिव हम लिख सकते हैं? सुंदर और रंग बिरंगी। दूसरा का रैबिट का है ससा, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? पांडरा यानी वाइट होता है और भित्रा यानी डरपोक होता है। तीसरा है फूल गुलाब, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? लाल गुलाब और ताज़े गुलाब यानी लाल कलर और ताज़ा, ये एडजेक्टिव्स हम उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।